और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूजा सिंघल से आज भी ईडी की पूछताछ जारी रहेगी। बिल्डर आलोक सरावगी से भी पूछताछ जारी रहेगी। कल आलोक से 8 घंटे पूछताछ की गई थी। आपको बताते चले कि सरावगी ने रुंगटा से जमीन ली थी, तो पूजा सिंघल से आज भी ईडी की पूछताछ जारी रहेगी। बिल्डर आलोक सरावगी से भी पूछताछ होगी। कल आलोक से 8 घंटे तक लंबी पूछताछ चली थी, जिसमें तमाम सवालात किए गए थे। सरावगी ने रुंगटा से जमीन ली थी, इस बात का खुलासा हुआ था। पूजा के निर्देश पर सुमन ने 3 करोड़ दिए थे। पल्स अस्पताल के शेल कंपनियों पर भी दबिश दी गई है ईडी के द्वारा। शेल कंपनियों से जुड़े लोगों से भी लगातार पूछताछ जारी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जिसमें पूजा सिंघल से आज भी ईडी की टीम पूछताछ करेगी। बिल्डर आलोक सरावगी से भी पूछताछ की जाएगी। कल आलोक से 8 घंटे तक लंबी पूछताछ चली थी और इस पूछताछ के दौरान ये खुलासा किया गया था कि सरावगी ने रुंगटा से जमीन ली थी और जमीन के लिए सुमन ने सरावगी को 3 करोड़ रुपए दिए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, देखिए अब जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब बिल्डरों के भी नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जो पल्स अस्पताल के शेल कंपनियों पर भी ईडी की दबिश है और इससे जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। इन सब चीजों के मद्देनजर पूजा सिंघल की परेशानी आने वाले दिनों में कितनी बढ़ सकती है? जी, बता दें कि पूजा सिंघल की परेशानी जो है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। देखा जाए तो पहले उन्हें तमाम सबूतों के आधार पर, जो ठोस सबूत थे उसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो भी उनके सपोर्टिव लोग थे, कहीं ना कहीं उन तक अब ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। अभी कल ही की अगर बात की जाए तो इसमें जो बिल्डर हैं उनके यहाँ भी छापे पड़े हैं। आलोक सरावगी से पूछताछ भी हुई है, आज भी उनसे पूछताछ होनी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो और भी जगहों पर, अगर खासकर जो दूसरे जगहें हैं उन जगहों पर भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सुमन के टूटने के बाद पूजा सिंघल जो है वो काफी कमजोर पड़ गई, जिसके बाद पूजा सिंघल का भी टूटना जो है वो बदस्तूर जारी है। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले में और भी लोगों के नाम जो हैं वो सामने आएंगे और उन तक भी ईडी की दबिश पहुंचेगी। और हो सकता है कि अगर ठोस एविडेंस उन लोगों के खिलाफ भी मिले तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो पूजा सिंघल धीरे धीरे जो ईडी के शिकंजे में वो फंसती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और आइए, इस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं, चाहे वो जब्त नकद राशि से जुड़े मामलों की करें या फिर पल्स अस्पताल में निर्माण खर्च की गई राशि की करें। सीए सुमन कुमार ने अब समय के साथ अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। ईडी जांच को लेकर क्या है अपडेट, ये बता रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। पूजा सिंघल मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी दफ्तर में पूजा सिंघल से पूछताछ हो रही है, सीए सुमन कुमार से पूछताछ हो रही है, सरावगी ब्रदर्स से पूछताछ शुरू हो गई है। और अगर हम देखें तो नए खुलासों से कई राज भी खुल रहे हैं। एक राज तो ये कि जिस तरह से सीए सुमन कुमार ने अब ये कह दिया है कि जो पैसे, जो नकद उनके पास से बरामद किए गए हैं उसमें पूजा सिंघल के भी पैसे हैं। दूसरा, अगर हम पल्स हॉस्पिटल की बात करें तो इस पूरे जांच के क्रम में पल्स हॉस्पिटल एक केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसके निर्माण से लेकर उस निर्माण में जिस राशि को खर्च किया गया है उसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी है, किसकी भागीदारी है, इसको लेकर जांच हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही है उस पूछताछ में कुछ नए लोगों के नाम भी जुड़ने की संभावना है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि सुमन कुमार ने जिस तरह से कहा है कि जो पैसे जब्त हुए हैं उसमें मैडम के भी पैसे हैं, मतलब ये साफ है कि बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जो इस तार के साथ, इस सिंडिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। और समय के साथ एक एक कर चुकी, अभी 16 मई तक ये पूछताछ जारी रहेगी, इसलिए हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा जरूर होगा। जैसा कि एक खुलासा हुआ कि जो पैसे जब्त हुए हैं उसमें से नकली नोट भी हैं, 4700 के करीब ये नोट हैं
पंजाब नेशनल बैंक जो मेन रोड में जिसकी शाखा है वहां रात को वहां रखा गया था। तो ये बहुत सारी चीजें धीरे धीरे परत दर परत खुलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन ये देखना होगा कि पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक झा, उनसे इस वक्त लगातार सिर्फ पूछताछ ही हो रही है। क्या उनकी गिरफ्तारी होती है, क्या और कुछ नए नाम के जो जुड़ेंगे उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, और ऐसे तमाम गिरफ्तारी से कितने तरह के राज खुलेंगे, और क्या ये पैसा, ये खेल सिर्फ 19 करोड़ 31 लाख तक ही है या इससे ऊपर तक भी जाएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। 6 मई को झारखंड में छापेमारी के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए जब्त किए गए। लेकिन क्या ये असली नोट थे? क्या सीए सुमन के घर से नकली नोटों का कारोबार भी फल फूल रहा था? सवाल इसलिए क्योंकि रांची में पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य ब्रांच ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। पीएनबी ने जब इन नोटों की गिनती शुरू की तो कई फेक करेंसी मिली है। इस रिपोर्ट को देखिए। इतना कैश कि होश उड़ जाए। इतने नोट की आंखें चौंधिया जाए। लेकिन क्या ये नोट असली है? सबसे पहले नोटों की इन गड्डियों को देखिए। 10, 20, 50, 100 की बात ही मत करिए, यहां सिर्फ 500 की गड्डियां पड़ी हैं। जिंदगी में एक साथ इतने नोट शायद ही आप देखे होंगे। 6 मई को ईडी के रेड में जब नोटों के इस जखीरे का पता चला तो पूरा हिंदुस्तान हैरान रह गया। नोट के इस खजाने को खंगालने के लिए ईडी की पड़ताल शुरू हुई और उसके बाद तो मानो झारखंड में भूचाल मच गया। पूछताछ शुरू हुई तो सबसे पहला नाम आईएएस पूजा सिंघल का गूंजने लगा। दो दिन के पूछताछ में ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी एक और रिमांड पर पूजा से पूछताछ चल रही थी तो दूसरी ओर सीए सुमन कुमार सिंह जब्त 19 करोड़ से ज्यादा की नोट को अपनाने से इनकार करने लगा। सवाल गहराने लगा था कि आखिर जब्त 19 करोड़ से ज्यादा नोट किसके हैं? नोटों का जखीरा किसका है? अभी ईडी इस सवाल को सुलझाता कि उससे पहले रांची के पंजाब नेशनल बैंक ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। पीएनबी ने ईडी को जानकारी दी कि जब्त करोड़ों रुपए में कई नोट नकली हैं। जो छापेमारी की गई थी 25 लोकेशन पे, तो उस दौरान काफी जो नकदी बरामद किया गया था, जो चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार के आवास से जो करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी, उसमें काफी पैसे नकली भी हैं। नोटों की इन गड्डियों को एक बार फिर से देखिए। पहली बार देखने से लगता है कि ये गड्डियां बिल्कुल असली है, लेकिन नोटों की इन गड्डियों में कई नकली नोट है जिसे मशीन तक नहीं पकड़ पाई। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब ईडी ने जब्त 19 करोड़ 31 लाख को पंजाब नेशनल बैंक में जमा करवाया। पंजाब नेशनल बैंक में दोबारा से नोटों की गिनती शुरू हुई। पीएनबी के मुख्य ब्रांच में नकली नोट देख कर्मचारी दंग रह गए। कुछ नोटों की गिनती में ही 5000 नोट नकली मिले, जिसके बाद पीएनबी ने ईडी को नकली नोट की जानकारी दी। पीएनबी अब एक एक नोट को बारीकी से जांच रहा है और अभी तक जो जानकारी मिली है तो इसमें तकरीबन 5000 रुपए तक का जो नोट है, अलग अलग नोट जो है वो अभी तक नकली प्राप्त हुआ है।
नोटों की जालसाजी व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि ये देश के विरुद्ध अपराध है। अब तो फेक करेंसी की जांच का भी दायरा बढ़ सकता है। इस मामले से जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को अलग अलग एंगल से तफ्तीश किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उत्पत्ति के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 ईडी मुख्यालय, दिल्ली।